तुमने कभी नोटिस किया होगा कि विदेश जो लोग विदेश गए होंगे या टीवी या यूट्यूब इंस्टाग्राम या जहां पे भी मतलब सब देखते रहते हैं तस्वीर वगैरह, तो कहते हैं कि विदेश बहुत साफ रहता है। इसको समझना। अभी मैंने बात की थी सबसे पहले, जो उपायों की बात हो रही थी, जो सारी चीजों की बात हो रही थी, वो कर्म से बात हो कि यदि तुम अपने आसपास का माहौल ठीक कर रख लो, अपने आसपास के कर्म ठीक रख लो, गंदगी ना करो, जो भी चीजें तुम्हारी आत्मा मना करती है, तुम्हारा जो प्रकृति है, जो तुम्हारा प्राकृतिक स्वभाव तुम्हें मना करता है कि ये मत करो, यदि तुम उसे साध लोगे। अब तुम नदियों को गंदा करते हो, बिजली का बेफिजूल, और फिर पेड़ों की कटाई, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, ये सब तो करते रहते हो। कहीं पे भी थूक देते हो, कहीं पे भी मुंह देते हो, किसी को भी गाली देते हो, चिल्ला देते हो। तुम्हारी गाड़ियां देखो, कभी गंदी रहती, साफ नहीं करते हो, एकदम कचरे की भाव पड़ी रहती है। लोहा लंगड़, घर में सामान, लोहा, चप्पल, जूते, सब कचरे भाई, मतलब बिल्कुल कचरे के भाव में पड़े हैं, कहीं स्टोर रूम में पड़े हैं। तो क्या करता है वो ज्योतिष शास्त्री, क्या करता है, तुम्हें बोलता है कि एक काम करो, घर में पुराना जंग लगा लोहा जो गंदे से गंदा हो, या तो उसे एक जगह समेट के रखो या तो उसे हटा दो, क्योंकि वो वहां से नेगेटिव ऊर्जा दे रहा है। हर चीज एक तरंग पैदा करती है, हर चीज, पृथ्वी की एक एक कण, यानी एक एक एटम, एक एक परमाणु, एक एक जो सेल्स होते हैं, सबकी अपनी तरंगे होती है। तुम्हारी सोच की अपनी तरंगे, तुम्हारी खुद की एक तरंगे है। तुम किस तरह के हो, तुमने देखा है जब कोई इंसान आके तुम्हारे आसपास भी बैठा रहता है, कुछ नहीं भी बोलता है, तो तुम्हें एक अजीब सी आत्मा रहती है। उसके होने, उसके प्रेजेंस या उसकी बात करने से तुम्हें पॉजिटिविटी मिलती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात तो पॉजिटिव करते हैं, पर उनका मात्र बैठना रहना या उनकी बोलना या उनकी बोलचाल या फिर वो नेगेटिव ही होते हैं, या कुछ भी कहते हैं तो तुम्हें हमेशा नेगेटिव फील होता है। तुम सोचते हो ये इंसान आ गया, बस ये किसी तरह चला जाए। हो सकता है वो तुम्हारा बेटा भी हो, बेटी भी हो, कुछ भी हो, लेकिन कुछ लोगों के आने से तुम्हें अच्छा भी लगता है। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि तुम अपनी या तो आचरण को कर्मों के माध्यम से ठीक कर लो। यही सब आसपास की परिस्थितियां और जो तुम्हारे घर बार जो भी चीजें मैंने तुम्हें बताई, ये कर्मों का माध्यम हो गया। तुम कहते हो ना कि विदेशी लोग जो होते हैं वो हमसे ज्यादा ताकतवर हैं और हमसे ज्यादा सुखी भी हैं। उनके पास शक्ति भी हमसे ज्यादा है, और उनके अंदर कार्मिक तथ्य भी हमसे ज्यादा है। यद्यपि वो हमारी तरह पूजा नहीं करते, ना हनुमान जी की, ना शिव जी की, ना विष्णु जी की, लेकिन इनडायरेक्टली वो करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सीधा उनके आचरणों पे पकड़ गए। तुम देख लो ध्यान से, अगर तुम देखो उनकी नदियां देखना पूरी साफ मिलेंगी, वो पेड़ पौधे बहुत बचा के चलते, उनके यहाँ जबरदस्ती की जनसंख्याएं नहीं होती। वो भी कहीं ना कहीं अपने आचरण को किसी भी हिसाब से बैलेंस करके रखते, अपनी प्रकृति को वो बचा के रखते हैं। यद्यपि मैं नहीं कह रहा हूं, अब चाइना है, चाइना में कुत्ता, बिल्ली, चूहा, मुर्गा कुछ भी खा लेते हैं, तो उसके एवज में जो वहां कष्ट है, क्योंकि वहां भी जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई, वहां भी तकलीफें बहुत ज्यादा। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि जैसे इंसान का ग्रह नक्षत्र होता है, ऐसे ही समाज का भी ग्रह होता है, ऐसे देश का भी होता है, सिटी का भी होता है, एरिया का भी होता है, पृथ्वी का भी होता है, ग्रहों का भी होता है। सब, हर एक ग्रह के भी अपने ग्रह लगे हुए हैं। इसलिए कोई ग्रह सूर्य को भी नहीं छोड़ता, कोई चंद्र को भी नहीं छोड़ता, ग्रहों को भी ग्रह लग जाता। तो पूरा ब्रह्मांड जो है वो ग्रहों की रचनाओं में बना हुआ है। हर एक चीज एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही है, या एक दूसरे को तकलीफ दे रही है, या एक दूसरे के साथ सामंजस्य में है, दोस्ती में, यारी में, लेकिन वो एक बैलेंस है। तो तुम देखना, जो बाहर के देशों में है, गंदगी कम करते हैं, कचरा ज्यादा नहीं करते, तुम्हें गंदगी करने भी नहीं देंगे। एक इंसान के पास एक एक एकड़ बराबर जमीनें होती हैं, बहुत हद तक देखा जाता है। जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे शहर है, जो सुखी शहर है, जिनको मैं कह रहा हूँ, जरूरी नहीं मैं बात सिर्फ चाइना की करूंगा, क्योंकि वहां की अपनी एक अलग व्यवस्था है। अगर तुम वहां जाओगे तो वहां पे भी बहुत खराबियां मिलेंगी, अमेरिका में भी अलग जगह से खराबियां, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि हमारे कंपैरिजन में वहां शायद कम है। वो प्रकृति को पूरी तरह बचाने में ज्यादा बिलीव करते हैं, पेड़ों को बचाते हैं, पेड़ों को सीधा काट के फेंक नहीं देते, उनकी जगह नए पेड़ भी लगाते हैं या उखाड़ के नए नए अवस्थाएं बनाते हैं। उनकी सड़कें साफ होती हैं, उनके पानी साफ होते हैं, उनकी नदियां साफ होती हैं, उनके यहाँ की वायु या हवा भी तुम्हारे यहाँ से ज्यादा साफ मिल जाए। यद्यपि वो भी गंदा कर रहे हैं। अब इसमें कोई बहसबाजी मत कर लेना, या वो कर लेना कि अरे नहीं, ये तो विदेशों के पास ऐसा है कि उनके पास सुख समृद्धियां तो है, पर उनके पास मानसिक शांति नहीं है, झेलने की ताकत नहीं, मानसिक सुख नहीं है। लेकिन फिर भी वो अपने शारीरिक सुख से थोड़ा ऊपर है, भौतिक सुख से थोड़ा ऊपर निकल गए, यानी वो हमसे कहीं ना कहीं एडवांस कर रहे हैं। क्योंकि जिसने भौतिक सुखों को परे कर दिया है, अब वो मानसिक में। अभी तो हम भौतिक सुखों के लिए लड़ रहे हैं, अभी भी हमारे यहाँ लोग भूखे मर जाते हैं, खाने को या रोटी कपड़ा मकान उनको प्रॉपरली नहीं मिल पाता, बेरोजगारी अभी भी हमारे यहाँ चरम स्तर पे, महंगाई अपने स्तर पे बैठी हुई है, सरकारें, प्रशासन सब अपनी अपनी मनमानी करती, लोग अपनी मनमानी करते हैं। अभी भी हम जात पात, धर्म, जात पात, एसटी एससी आरक्षण, इन सब चीजों के पीछे लड़ रहे हैं। अभी भी हमारा बचपना नहीं गया है। अभी भी हम जाते हैं, कहानियां सुनते हैं, कभी गीता के माध्यम से, कभी रामायण के माध्यम से, महाभारत के माध्यम से हम कहानियां ही सुन रहे हैं। राम ने ये किया, राम के पिता ये थे, राम की माता ये थी, उनकी माता ने उसका पिछले जन्म में ये किया था, इन्हीं सब में उलझे हुए हैं। राम के आचरणों को नहीं पकड़ पा रहे हैं, कृष्ण ने क्या सिखाया उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं, कबीर क्या सिखा के गए, बुद्ध क्या सिखा के गए उसे नहीं पकड़ पाए, उनकी मूर्ति बना ली, उसी की पूजा करने लगे, लेकिन आचरण को नहीं पकड़।
स्वभाव को नहीं पकड़ा, कर्मों को नहीं पकड़ा, उनके व्यक्तित्व को नहीं पकड़ा, उनको धारण नहीं किया। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग, चाहे वो विदेशी हो, चाहे देश में हो, चाहे कहीं भी हो, वो जाने अनजाने उसे पकड़ लेते, उस तत्व को पकड़ लेते। वो शिव को पूजा सीधा नहीं करते, तुम तो मूर्ति के माध्यम से शिव की पूजा कर रहे हैं, पर वो वहां पे उसे तत्व के माध्यम से कर रहे हैं। अब वो चाहे कर्मों के माध्यम से धारण कर ले, भक्ति के माध्यम से धारण कर ले, या ध्यान के माध्यम से धारण, तत्व को ही धारण करना है। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे, किस तरीके से उस तत्व को धारण करते। सवाल धारण करने का, धारण करने के लिए चाहिए निरहंकार की अवस्था, अहंकार से दूर, अहंकार से परे, अहंकार से ऊपर। अहंकार को जान लिया, अब निरहंकार को भी जानो, उसे भी समझ लो, उसे भी पालो। वही तुम्हारी मुक्ति है। मुक्ति और मोक्ष का मतलब ही यही है, छूट जाना, शरीर से मुक्त हो जाना। शरीर से मुक्त मतलब संसार से। तो इसलिए मैं कहता हूं, जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें अच्छे संस्कार सिखाओ, उन्हें साफ सुथरा रहना सिखाओ, उन्हें बाहर, ये मत सोचो कि बस बेटा तुम हमारे घर में गंदगी मत करो, बाहर सड़क पे जाके गंदगी करो। नहीं, गंदगी कहीं भी करेगा वो, चाहे वो किसी जंगल में जाके करे, चाहे किसी गौशाला में जाके करे, मंदिर में करे, चाहे घर में करे, पड़ोस में करे, कहीं भी करे, जो गंदगी करने का जो भाव है, जो आदत है, वो उससे नहीं बच पाएगा। उसको सिखाओ कि बेटा बिजली, तुम्हारे बाप बहुत पैसे वाला है, धनवान हो, सब हो, सरकारी बिजली भी आ रही है, तुम्हारा बाप नेता है या उद्योगपति है, कुछ भी है, लेकिन फिर भी तुम बिजली को खराब, अव्यवस्थित मत करो, पानी को बर्बाद मत करो। पानी जितना उपयोग हो सिर्फ उतना उपयोग करो, क्योंकि पानी देख रहा है। उसको कम से कम ये सिखाओ कि अगर तुम बाहर गए हो तो बाहर से जब घर में आ रहे हो तो जाके पैर कपड़े बदल, ऐसी बिस्तर पे मत ले जाओ, किसी भी गंदे बिस्तर, किसी भी साफ बिस्तर पे अपनी गंदगी मत इकट्ठा करो। तुम बहुत बड़ी बड़ी यात्राओं पे जाते हो, तुम उस गाड़ी में बैठते हो, बुकिंग कराते हो ना तुम गाड़ियों की, तुम उस गाड़ी में बैठते हो जिसमें हजारों लोग पहले भी बैठे हैं, किसी ने अपना सामान लगे सब कुछ धरा होगा, किसी ने लाल जूता धरा होगा, सब गंदगी रहती है। तुम उसी में बैठ के जाते हो, कहीं से घूम के आते हो टूरिस्ट होके, फिर जब घर पे आते हो तो वही लगे या फिर वही कपड़े पहन के तुम अपने बिस्तर पे लेट गए। ये अपने आप में बड़ा गंदा है, बहुत ज्यादा गंदा है। तो सवाल ये है कि तुम अपने आचरणों को कैसे शुद्ध करोगे, उस पर अपने भाव शरीर को शुद्ध करो। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि तुम्हें सत्य बोलना है, सत्य बोलने का बात नहीं होती। सत्य को जब आचरण में लाओगे तो तुम्हारी जो आत्मा है पूरी तरह से अखंडित है, जो खंडित बैठी हुई है, अखंड हो जाएगी, जम जाएगी, और उसका अपना एक रस है, एक जुड़े हुए महसूस करोगे, अपने आप में भरे हुए महसूस करोगे, तृप्त महसूस करोगे, संतुष्ट महसूस करोगे। कभी करके देखना, 3 दिन बस करके देखना कि बस मुझे अब झूठ बोलना ही नहीं, गलत काम करना ही नहीं, किसी को चिल्लाना नहीं है, बोलना नहीं, कुछ नहीं करना, कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जो प्रकृति के अगेंस्ट हो। मैं कहता हूं 3 दिन बस करके देखो, तुम्हें अपने अंदर कुछ जुड़ाव सा महसूस, अपने अंदर कुछ भराव सा महसूस होगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम स्वस्थ हो रहे, तुम्हारा मानसिक विकास अपने आप आने लगेगा। तुम करके देखना 3 दिन या कम से कम 1 हफ्ता, इस बीच के दौरान में तुम एक बार करके देख लेना, साध के देख लेना कि कुछ भी चीज होगी मैं अप्राकृतिक नहीं करूंगा। जिसके लिए मेरी आत्मा, समाज मना करे ना करे वो छोड़ो, लेकिन तुम्हारी आत्मा मना कर रही है उस पर ध्यान, उसके अगेंस्ट नहीं जाओ। अगर कहती है कि नहीं तुम्हें गाली नहीं देना है, तुम्हें अपशब्द नहीं बोलना, तुम्हें झूठ नहीं बोलना, तुम्हें ये गलत काम नहीं करना, तुम्हें लड़ाई झगड़ा मारपीट, ये दुनियादारी या शराब जुए खाने कुछ भी है, मेरी आत्मा कहती है नहीं करना, बस मत करके देखो, 1 हफ्ता करके देखो, क्या मजबूत, क्या ऊर्जा मिलेगी। 1 हफ्ता बस सोच के देख लो कि मुझे सोचना ही नहीं, मैं सोचूंगा ही नहीं, आलतू फालतू कचरा 24 घंटे जो भी मैं सोचता रहता हूँ, कभी कल के बारे में सोच रहा हूँ, जो हो गया उसके बारे में सोच रहा हूँ, होगा उसके बारे में सोच रहा हूँ, ये चीज मेरे हाथ में आ जाए, ये मेरे हाथ में जाए, या अपने मन में सुख की कल्पनाएं कर रहा हूँ और उन्हीं सुखों को विचारों के माध्यम से भोग रहा हूँ। एक बार सोचो, नहीं सोचो, निर्विचार रहूंगा, बस कुछ भी हो जाए निर्विचार रहूंगा, जो घाटा होगा होने दो, जो फायदा होना होने दो, नहीं होता कोई बात, जो भी होगा सब मैं परमात्मा के समर्पण में करूंगा। समर्पण वही होता है, जो अच्छा मिला परमात्मा ने दिया, जो गलत मिला वो भी परमात्मा ने दिया, तभी तो तुम बोल सकते हो। लेकिन जब अच्छा होता है तो तुम परमात्मा को भूल जाते हो, अपने आप को भूल जाते हो, अपनी चेतना को भूल जाते हो, और शरीर को ही सब कुछ मान लेते हो, और शरीर से उस सुख को भोगने लग जाते हो, फिर शरीर की लत में पड़ जाते हो। और फिर जब बुरा होता है तो वही शरीर फिर तुम्हें दुखी देता है। क्यों? क्योंकि अभी तुमने ही चिपक के बैठे हो तुम उस शरीर के साथ। इसलिए सुख आए शरीर के साथ मत मेल कर, दुख आए शरीर के साथ मत मेल कर। यदि तुमने सुख में शरीर को छोड़ दिया तो दुख में भी अपने आप छोड़। तुम बहुत बड़े बड़े सपने बना लेते हो, सारी आकांक्षाएं बना लेते हो, शरीर के साथ पूरी तरह से लिप्त हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और फिर जब वो सपने टूट जाते हैं तो वही शरीर जिसके साथ तुम मलिन हो गए थे अब वो तुम्हें दर्द दे रहा, तकलीफ दे रहा। अभी तुम जिस बुलेट से जिस एरिया में जाने वाले थे या जिस हाईवे से निकलने वाले थे, या तुम गोवा के सफर पे निकल रहे थे, गोवा से तुम कहीं पे भी जा रहे थे, क्या बोलते, गोवा से तुम्हें रामेश्वरम जाना है या कोयम्बटूर जाना है या कहीं पे भी जाना, तुमने बुलेट ली, बुलेट से चले गए। अब बुलेट से जाने का मजा तो आ रहा है, लेकिन अगर बुलेट खराब हो गई, टूट गई या पंचर हो गई या कुछ भी ऐसा हो गया जिसे तुम बना नहीं सकते, कुछ ठीक नहीं कर सकते, तो वही बुलेट तुम्हें फिर कष्ट भी देगी। तो शरीर से जब तुम सुख लेते हो तो शरीर का सुख जो होता है वो नाम मात्र का होता है, क्षण मात्र का होता है, क्योंकि वो स्थिर नहीं होता कभी भी।
तो जब तुम उससे कोई सुख प्राप्त करने की कोशिश करते हो तो उसी से फिर दुख पाने के लिए भी अधिकारी हो जाते हो, क्योंकि जब तक तुम्हारे शरीर के मन की चलती है तो तुम खुश होते हो, जैसे शरीर के विपरीत होती है, क्योंकि आज दिन है तो कल अंधेरा होगा, और कल अंधेरा है तो परसों दिन भी होगा। अब तुम या तो एक ही में डोलते रहो, डोलते रहो, डोलते रहो, डोलते रहो, इसलिए सुख दुख बना रहता है। इसलिए दुनिया में कोई भी इंसान हमेशा के लिए सुखी नहीं हो सकता और हमेशा के लिए दुखी भी नहीं हो सकता। इसलिए शरीर के सुख में अगर पड़ोगे तो शरीर के दुख को भी झेलना पड़ेगा। यदि किसी को दिल से पूर्ण रूप से प्रेम किया है तो उसके बिछुड़ने पे ना चाहते हुए भी तुम्हें दर्द होगा, क्योंकि तुम ही उतनी गहराई पे गए थे। तुम किसी पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाते और तुम सोचते थे खाई से बच जाओगे, नहीं बच सकते। खाई भी उतनी ही बढ़ती जाती जितनी बड़ी चढ़ाई है, और यदि वहां से गिरे या टूटे तो बिखर के टूट के गिर जाओगे, फिर लगेगी भी उतनी भयानक। इसलिए शरीर के सुखों के आकर्षण के पीछे मत भागो, और शरीर के सुखों का आकर्षण तुम्हारे अहंकार से पैदा होता है, तुम्हारे आकर्षण तुम्हारे मुंह से पैदा होता है, और तुम्हारी लालच और इच्छा, इन सब का जो समावेश है, इनकी जो पोटली है वो इच्छाओं की है। इच्छाओं को अपने पर हावी मत, इतनी ज्यादा इच्छाएं करते हो, बाहर की इच्छाएं करते हो ऊर्जा पाने के लिए, वही ऊर्जा अपने अंदर ठहरा लो ना, वो ज्यादा मजा देगी। बाहर की ऊर्जा में तो 2 मिनट के लिए सुख मिलेगा, अंदर की ऊर्जा में तो अनंत गुना सुख है। अंदर के कुएं में कूद जाओगे, अंदर के तालाब में डूब जाओगे, अंदर में बोरवेल में, अपने घर के अंदर बोरवेल कर लो, तो पानी पानी है। बाहर में क्यों लोटा, कहीं घड़ा, कहीं जग में पानी भर भर के बाल्टी में लेके आ रहे हो, कब तक भागोगे? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जब भी सुख आए तो उसके साथ बिल्कुल वो मत हो जाओ पागल, तो तुम भी तुम्हें उतना परेशान नहीं करे। तो मैं जो तुमसे अभी जो बात तुमसे कहने जा रहा था या समझा रहा था मैं तुम्हें, कि अस्तित्व का जो क्रियाकलाप है वो इसी तरीके से चलता। तो जब तुम सत्य बोलोगे या झूठ से परे हो जाओगे, गलत से परे हो जाओगे, अप्राकृतिक अवस्थाओं से परे हो जाओगे, व्यवस्थित होने लगोगे, तुम देखना 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन। सबसे पहले वो परिवर्तन तुम्हारे अंदर आएगा, तुम अखंडित महसूस करने लगोगे, पूरी तरह जुड़े हो, ऊर्जा तुम्हारे अंदर घूमने लगी, और यकीन मानो उसका इतना आनंद आता है, उसका सुख इतना होता है कि बाहर के सुख उसी सुख को पाने के लिए लगे हुए, लेकिन बाहर के सुख बंधे होते हैं, दूसरे पर निर्भर होते हैं, लेकिन ये सुख तुम्हारे अंदर ही जाता है। अभी तक तुम दूसरे की रोशनी में अपने अंधेरे को मिटाने में लगे हुए थे, रोज मांग रहे थे भीख की तरह। अब तुमने घर में ही दिया जला लिया, अब तो घर में ही उजाला, अब तो घर में ही लाइट जला ली है। जैसे तुम देखे ना बचपन में बच्चे जाते थे दूसरों के घरों में जाके टीवी देखते थे, या कभी कभी दूसरों के यहाँ जाके फोन इस्तेमाल करते थे। तुमने देखा है ना कि जब छोटे थे तो बच्चों दूसरों के घरों में जाके टीवी देखा करते थे कि हाँ चलो, लेकिन अब तुम्हारे घर में टीवी लग गई तो तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी बाहर जाने। जो इंसान खुद पी लेता है, लेकिन फिर तो चाहोगे, फिर तो होश आएगा, आज नहीं तो कल मरोगे, तो वो आदत तो लेके ही जाओगे, वो पीने की आदत, वो जीने की आदत, उसमें रहने की आदत, फिर वैसा ही शरीर मिलेगा, वैसे ही गर्भ मिलेगा, वैसे ही जगह मिलेगी। तो कम से कम उसके बारे में सोचो, निर्विचार रहने की कोशिश करो। अगर तुम कितने भी अघोरता में आ गए, पूरी तरह बर्बाद हो ही गए, कुछ नहीं हो रहा, बैलेंस घर में कोई सुन नहीं रहा, मान नहीं रहा, कुछ भी कर रहे हो, तो कम से कम खुद निर्विचार होना शुरू करो, खुद निर्मोही होना शुरू करो, खुद इच्छाओं को कम करना शुरू करो। तुम्हारी ही आभा पड़ने लगेगी बाकियों को। अपने आप को बदल लो, बाकियों के बदलने के चक्कर में मत पड़ो। इसलिए ज्योतिष की जो विद्या है या कुछ है, उसको सिर्फ अपनी संभावनाओं तक देख लो, जान लो, समझो, उतनी ही आजादी है, उससे ज्यादा की आजादी नहीं मिली। अपनी संभावनाओं को जानना है तो चले जाना ज्योतिष, बाकी उसके और बाकी चीजों आडंबरों में मत पड़े। और खासकर कोई ज्योतिष शास्त्री अगर तुमसे बोले पूजा कराने के लिए, तो उसमें सबसे ज्यादा पैसा लेते हैं, सबसे ज्यादा मैंने देखा है, पैसों का जो सबसे बड़ा हेर फेर होता है उसी में ही। तो इससे अच्छा खुद कर ले पूजा, क्योंकि तुम अपनी पूजा उससे ज्यादा अच्छी कर। इस बात को समझ, किसी पंडित को बैठा देना, बोल देना भैया तू ये काम है, तू विधि बता दे, सारी चीजें बता दे, मैं बैठा हूं तब। लेकिन कोई बोले नहीं भैया करा लो, ऑनलाइन पूजा करा लेंगे, ये करा लेंगे, वो करा लेंगे, फलाना करा लेंगे। भैया भगवान की बात हो रही है ना, तो भगवान से तुम ज्यादा जुड़ोगे, वो ज्यादा जुड़ेगा। तुम्हारा ज्यादा 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 महत्व होगा या उसका ज्यादा ज्यादा महत्व होगा? तुम कहेंगे प्राइम मिनिस्टर तो हो नहीं कि तुम अपने पीए को भेज दो, तुम तो खुद मांगने बैठे हो। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि नहीं जो पूजा पाठ करते हैं या जो पंडित या ज्योतिष शास्त्री बोला करते पाखंडी है, बेकार है, खराब है, उनका नहीं। कुछ होते हैं ऐसे पंडित, कुछ ऐसे ज्योतिष शास्त्री होते हैं जो कहीं ना कहीं उनकी जो मनोदशा होती है वास्तव में पूर्ण ब्राह्मणत्व की होती है, उनके अंदर ब्राह्मण तत्व होता है। लेकिन तुम ध्यान से पंडितों को देखोगे, ज्योतिष शास्त्रियों को देखोगे, तो उनमें लालच ज्यादा दिखेगी, भय ज्यादा दिखेगा, वो डराते ज्यादा है, भय ज्यादा देंगे, लालच, लोभ, पैसा, ये सब ज्यादा होगा। तो ऐसा इंसान अगर पूजा करेगा तो उसकी पूजा किसी काम की। यदि कोई तुम्हें ऐसा मिल जाए जो वाकई में अंतर स्तर में पूर्ण रूप से, जो धन के लिए नहीं कर रहा है सब, वो पूर्ण रूप से शुद्ध है, निर्मम है, निर्छल है, पूर्ण ब्राह्मण उसमें टपक रहा है, तो फिर उससे पूजा कराना कुछ हो सकता, क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी रहती है। अब जैसे प्रधानमंत्री से जुड़ा होता है, उसका चीफ सेक्रेटरी जुड़ा होता है, या फिर होम मिनिस्टर जुड़ा होता है, या फिर ये कह लो कि उसका पीए जुड़ा होता है, तो पीए से दोस्ती कर लोगे तो पीए कुछ हद तक मदद कर सकता है, थोड़ी जान पहचान हो जाए।
इसलिए गुरुओं का हमने वास्तव में कहा गया है कि गुरु गुरु का मतलब क्या है? अगर सही गुरु मिल जाए तो सही गुरु जो होता है परमात्मा से जुड़ा होता है, तो तुम्हारे जुड़ने की आसानी उसमें कहीं ना कहीं बच जाती है। लेकिन उस गुरु को पहचानने के लिए भी मैं कहता हूं कि तुम्हारे अंदर थोड़ी ध्यान की अवस्था होनी चाहिए। उस गुरु से जुड़ने के बाद भी तुम देखो क्या तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे स्वभाव में कुछ परिवर्तन। अगर नहीं आ रहा है तो फिर भाई या तो वो गुरु गलत है, और या फिर उस गुरु द्वारा दी गई विधियां वो तुम पे काम नहीं कर रही है, और या फिर ये हो सकता है कि उसके द्वारा बताया गया मार्ग तुमने अपना नहीं। लेकिन सवाल है तुम्हारे अवचेतन मन में तुम्हारी भाव शरीर के बदलने का, वो बदलना जरूर, चेंज होना जरूर, उसका स्वभाव बदलना जरूर। वो नहीं बदलेगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ना तुम्हारी ग्रह